बुला लेंगे। ये आंसू है ना, बहुत भारी पड़ेंगे इन लोग। दोस्तों, इस वक्त स्क्रीन पर जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर में कोई गरीब नहीं, कोई मजबूर नहीं, बल्कि देश का पहलवान है। वो पहलवान जिसने देश का नाम जो है रोशन किया और विदेशों में अपने देश का डंका बजवाया है। और आज उन लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है कि उन्हें ही राजनीति का शिकार बना लिया गया है। और पहलवानों को एक बार फिर से मजबूर होना पड़ा है दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर के अपनी बात हुकूमत के कान तक पहुंचाने के लिए। पर अफसोस, हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है और हुकूमत जो है इन पहलवानों को सुनना ही नहीं चाहती है। और जब हुकूमत के कान बंद हो चुके हैं तो इन पहलवानों की आवाज विदेशी मीडिया तक पहुंच गई है। और वो विदेशी मीडिया, खासतौर पर कतर मीडिया जो है, खुल करके ये लिख रहा है कि देश की शान पहलवान और हम पहलवानों के साथ। जो कि कतर मीडिया का जब नाम सामने आ जाता है तो संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग बुरी तरीके से जो है वो कांपते हुए दिखाई देते हैं। और कतर मीडिया ने खुल करके पहलवानों के समर्थन में तमाम बातें कही हैं और उनकी आवाज को प्रमुखता से अपनी जगह जगह दे करके ये दिखाया है कि बात सिर्फ और सिर्फ देश में रह रहे मुसलमानों की नहीं है, उन लोगों की है जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है। और इनकी नाइंसाफी को भले ही सरकार और गोदी मीडिया दबा दे, पर इंटरनेशनल मीडिया ने हुकूमत की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। पर सबसे पहले इन पहलवानों के आंख में वो आंसू देखिए जिससे तमाम लोगों का कलेजा कांप उठा है। बुला लेंगे। ये आंसू है ना, बहुत भारी पड़ेंगे इन लोग। भैया जब सिर्फ दे दो ना, 15 मिनट थोड़ा बैठ जाए, वीडियो करने से थोड़ी 15 मिनट कितना परेशान। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर बिलख रहे हैं, लोगों से गले मिल करके अपनी बात को सामने रख रहे हैं। और इन्हीं पहलवानों के ऊपर यह आरोप हुकूमत द्वारा लगा दिया जाता है कि साहब पहलवान राजनीति कर रहे हैं। और अगर किसान सड़कों पर उतर जाए तो यही हुकूमत कहती है कि साहब किसान राजनीति कर रहे हैं। और यही अगर मुस्लिम समुदाय से लोग उतर करके इनकी हुकूमत के खिलाफ बोलने लगे तो साहब मुसलमान राजनीति कर रहे हैं। पर अफसोस, देश में जो राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वही राजनीति छोड़ करके बाकी देश में रह रहे आम इंसान हर बात पर राजनीति कर रहे हैं। तो वहीं जब इसको लेकर के बजरंग पुनिया पहलवान से बात की गई तो उन्होंने इस पर क्या कहा, उस पर नजर डालिए। सभी को नमस्कार। जितने भी हमारी खाप पंचायत है उन सबको मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि पिछली बार जो धरने में हमारे साथ जो राजनीति हुई है आप सभी को पता है। पर हम खिलाड़ी हैं, हमें राजनीति का नहीं पता था, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। और मैं चाहूँगा कि जो आज हमारी बहन बेटियों की जो लड़ाई है, हम उसमें सब एक साथ एकजुट होकर उस लड़ाई को आगे लड़े और हमारी बहन बेटियों को न्याय दिलाएं। तो मैं आप सभी खाप पंचायतों से निवेदन करता हूं कि आप खिलाड़ियों का सपोर्ट करिए। और जिस बाहुबली के खिलाफ हमारी महिला खिलाड़ियों ने जो साहस दिखाया है, अगर अब हम नहीं बचा पाए उन खिलाड़ियों को तो भविष्य में ऐसे बहुत सारी जो हमारी महिला खिलाड़ी ऐसे ही शिकार होती रहेंगी और कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि अब जो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जंतर मंतर में बैठे हैं, जब भी कुछ नहीं हो पा रहा तो मुझे लगता है कि आगे कभी कुछ नहीं हो पाएगा। सभी को धन्यवाद। तो दोस्तों,
आपने सुना खासतौर पर पहलवान बजरंग पुनिया को, जिसने साफ शब्दों में कहा कि हमें राजनीति का शिकार बनाया गया है। तो वहीं इस पर खासतौर पर क्या कुछ कहा विनेश फोगाट ने, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारी सर्वखात पंचायतें हैं, जो लास्ट टाइम भी धरने पे आए थे हमारा समर्थन देने के लिए, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा इस लड़ाई में हमारी मजबूती से साथ दिया। और हमने जो पास में जो गलतियां की, जो हमारे साथ में राजनीति हुई है कुछ लोगों के कारण, हम उसके लिए भी उनसे क्षमा मांगते हैं कि आप लोगों ने इतना साथ दिया, आप लोग इतनी दूर से हमारे को समर्थन देने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी हमने जल्दी में वो धरना खत्म कर दिया था। हमारे साथ में एक धोखा हुआ है, एक राजनीति हुई है, और हम नहीं चाहते कि हमारी जो आने वाली जो लड़कियां हैं, जिन्होंने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ में आवाज़ उठाई है, जो उसने शोषण किया हमारी लड़कियों का, तो वो लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आज उनको इंसाफ नहीं मिला तो कोई भी लड़की जो रेसलिंग में इतना नाम कमाया है, जो लड़कियां इतना बढ़ चढ़ के आज हिस्सा ले रही हैं, वो रेसलिंग जैसे गेम को छोड़ के किसी दूसरे गेम में जाएंगी, या बिल्कुल उनके जो फैमिली के लोग हैं उनको कहीं बिल्कुल घर पे ना रख ले, तो उनके भविष्य का भी सवाल है और हमारे आत्मसम्मान की भी लड़ाई है। प्लीज़ हमारे इस भविष्य की लड़ाई में और हमारे आत्मसम्मान के और हमारी कुश्ती की भलाई के लिए प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। हम सब कल रात से ही जंतर मंतर पे बैठे हैं और आप सबके सहयोग और समर्थन की हमें बहुत आवश्यकता है। आप ही के बेटा बेटी हम, हमसे कोई गलती हुई हो, हमसे कोई भूल हुई हो तो हम तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। हमें आपके साथ और सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना पहलवान विनेश फोगाट को, जो साफ तौर पर यह कहती हुई नजर आई है कि हमारे ऊपर राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है, पर असल में हमें ही राजनीति का शिकार बना लिया गया है। और जब इन्हें राजनीति का शिकार बनाया गया है तो इस पर अलका लांबा ने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। मैं इस समय हिमाचल प्रदेश में हूं, भारत जोड़ो यात्रा का एक हिस्सा हूं और दिल्ली पर हमेशा नजर रहती है। दिल्ली पर आज जब नजर डाली तो शर्मसार हुए कि हमारे पहलवान खिलाड़ी, देश का नाम ओलंपिक के खेलों में रोशन करने वाले, पदक जीतने वाले, दिल्ली के जंतर मंतर पर हाथ में तिरंगा लिए धरने पर बैठे हैं। विनेश फोगाट कहूं, साक्षी मलिक जैसी बेटियां, पहलवान और बहादुर बेटियां कहूं, या बजरंग पुनिया जैसे हमें गर्व महसूस कराने वाले आज खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। आरोप लग रहा है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष, जो और कोई नहीं भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण है, वो इन खिलाड़ियों का लगातार मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से उनका शोषण कर रहे हैं। और यही नहीं, उन्हें मारने की लगातार धमकियां दी जा रही हैं, उनकी निजी जिंदगियों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, उन्हें मीडिया में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है हर तरीके से, भारी दबाव में। यहां तक खिलाड़ी कह रहे हैं कि अगर हमें कुछ हो गया तो जिम्मेदार कोई और नहीं, कोच और भाजपा के ये जो सांसद हैं, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं, ब्रजभूषण शरण। मुझे नहीं मालूम कितनी पहलवानी इनमें है या कितनी कुश्तियां लड़के देश के लिए पदक लेकर आए, लेकिन आज कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और हमारे खिलाड़ी आज शोषित हो रहे हैं, मजबूर हो चुके हैं कि वो दिल्ली के जंतर मंतर पर हाथ में तिरंगा लेकर न्याय की गुहार देश की सरकार से लगा रहे हैं। मैं आप सभी से कहूंगी, समय है इनके साथ पूरी ताकत बनकर खड़े होने का, ताकि हमारे खिलाड़ी, खासतौर से हमारी बहादुर पहलवान बेटियों के आंखों में आंसू हैं। ये शर्म आती है देखकर। आवाज उठाइए, इनके साथ खड़े रहिए और तब तक दबाव बनाइए जब तक इन सब पे कार्रवाई नहीं हो जाती, इन्हें कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से और कोच को हटा नहीं दिया जाता है। और एक न्याय के साथ हम अपने इन बहादुर बेटियों कहूं, पहलवान बेटियों को कहूं, बहादुर बेटियों को आगे बढ़ते इनके कदमों को किसी भी। तो दोस्तों, आपने देखा खासतौर पर कि किस तरीके से पहलवानों ने अपनी बात को रखा। राजनीतिक पार्टी खासतौर पर कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़कर के पहलवानों के लिए आई है, इसको देखा। और बाकी
कतर मीडिया ने किस तरीके से हुकूमत की पहलवानों को लेकर के धज्जियां उड़ाई हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के शीर्ष पहलवान अपने महासंघ प्रमुख के खिलाफ विरोध करने और कई महिला एथलीट का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाने के बाद उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने के लिए नई दिल्ली की सड़कों पर लौट आए हैं। उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए देश की शीर्ष अदालत से भी कहा है। इस तरह के एक दस्तावेज को पुलिस द्वारा तब लिखा जाता है जब उन्हें किसी अपराध के कथित कमीशन के बारे में सूचना मिलती है। पहलवानों ने सिंह और कई कोचों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जनवरी में अपना प्रारंभिक धरना दिया था। सिंह, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से संसद सदस्य हैं, उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है। इस पर विनेश फोगाट भारत की सबसे सम्मानित महिला पहलवानों में से एक और एक विरोध नेता ने सिंह कई युवा पहलवानों को परेशान करने का आरोप लगाया है और कहा है कि वे कम से कम 10 से 20 लड़कियों को जानती हैं जिन्होंने कुश्ती शिविर में यौन उत्पीड़न के बारे में बताया था। खेल मंत्रालय द्वारा WFI के शीर्ष अधिकारियों को सभी प्रशासनिक शक्तियों से वंचित करने और आरोपों की जांच करने के लिए एक निरीक्षण समिति को कहने के बाद जनवरी में विरोध वापस ले लिया गया था। टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की फ्रीस्टाइल कांस्य पदक जीतने वाले बजरंग पुनिया ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा, जब तक कुछ कार्रवाई नहीं होती, जब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता, हम अपना विरोध खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने रविवार से धरना स्थल पर डेरा डाले पहलवानों के लिए भी समर्थन मांगा। यह अकेले कुश्ती की लड़ाई नहीं है। मैं देश के सभी एथलीटों, सभी खिलाड़ियों से अनुरोध करता हूं कि वे आए और हमारे साथ जुड़े। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने कहा कि जनवरी में विरोध वापस लेना एक गलती थी। 2016 में रियो ओलंपिक में महिलाओं की 58 किग्रा फ्रीस्टाइल कांस्य पदक जीतने वाली मलिक ने कहा कि निगरानी समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था और हमारे पास ये मानने के कारण है कि दोषियों को क्लीन चिट मिल गई है और कुछ लोगों ने हमें गुमराह किया और जनवरी में अपना विरोध वापस लेने के लिए मना लिया, लेकिन हमने अपना सबक अब सीख लिया है और इस बार हम न्याय मिलने तक नहीं छोड़ेंगे। खेल मंत्रालय ने सोमवार को भारतीय ओलंपिक संघ के WFI के संचालन के लिए एक समिति बनाने और 45 दिनों के भीतर चुनाव कराने को कहा गया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। दोस्तों, जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों की आवाज हुकूमत के कान तक नहीं पहुंची है, क्योंकि हुकूमत बिजी है चुनाव में। हुकूमत मस्त है अपने चुनावी प्रक्रिया में और जो लोग देश का मान बढ़ा रहे हैं वो हमारे पहलवानों की बात को अनसुना कर रही है। पर वहीं विदेशी मीडिया, खासतौर पर कतर मीडिया ने पहलवानों को अपनी जगह देकर के ये दिखा दिया कि आप हुक्मरानों जिस भी नशे में घूम रहे हो, आप किसी की आवाज को यूं दबा नहीं सकते। और भले ही आपका मीडिया और आपकी सरकार इसे अनदेखा कर दे, पर विदेशी मीडिया में अब पहलवानों को लेकर के चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। हर एक तस्वीर को आपके साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।